नमस्कार। भारतीय भाषा आंदोलन के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेरे साथ नवीन कौशिक जी हैं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये जो जगह है, ये है धौलगिरी का, खंडगिरी का जो गुफाएं। यहाँ की गुफाएं ये बताती है कि जो उड़िया भाषा है, जिसको शास्त्रीय मान्यता प्राप्त मिला है, जो शिलालेख इस तरीके के जो पत्थर में लिखा हुआ था, वो ऐसे लिपि था जिसको भारत सरकार ने पाया कि उड़िया भाषा का इतिहास कम से कम 2500 साल पुराना है। तो जनता को न्याय जनता की भाषा में, उड़ीसा के उच्च न्यायालय की भाषा उड़िया भाषा हो, और ये जो धरोहर जो इतिहास देख रहे हैं, इसके ऊपर आज हम सुनेंगे हमारे वरिष्ठ नेतृत्व श्रीमान नवीन कौशिक जी से। देखिए, मातृभाषा किसी भी संस्कार संस्कृति का आधार है, और मातृभाषा बचेगी, माँ बोली बचेगी, तभी संस्कृति बचेगी। तो इतनी पुरानी प्राचीन जो ऐतिहासिक भाषा उड़िया है, जिसका इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना माना जाता है, तो उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। और युवा पीढ़ी यदि अपनी माँ बोली से प्यार करेगी और उड़िया भाषा को आगे बढ़ाएगी, तभी उड़िया संस्कृति, उत्कल प्रांत का गौरव बरकरार रहेगा। और ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने प्रांत के संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखें। और भाषा ही संस्कार की, संस्कृति की संवाहक होती है। तो भाषा यदि उड़िया जिंदा रहेगी तो उड़ीसा रहेगा, उड़िया वासियों की पहचान रहेगी। उत्कल प्रांत का उत्कर्ष तभी होगा जब हम अपनी मातृभाषा में अपने लोगों को, उड़िया लोगों को न्याय व प्रशासन प्रदान कर पाएंगे। ऐसे ये देखेंगे जैसे हमारे गुफाएं हैं, 1, 2, 3 आजकल की जो मकाने बनाते हैं, उसी तरीके से ये गुफाएं हैं। इसके जो इतिहास है आपको पता लग चुका है, और इस संबंध में आप जो जनता को न्याय जनता की भाषा में कहते हैं, बात रखते हैं, तो आपको इसमें क्या कहना है? मुझे केवल इतना कहना है कि ये मातृभाषा जब बचेगी, और मातृभाषा में यदि हम जनता को न्यायालय की भाषा बना पाएंगे, न्याय दे पाएंगे, तभी न्याय संभव है। किसी अन्य भाषा में फैसले हो सकते हैं, परंतु न्याय केवल मातृभाषा में संभव है। तो हम कहते हैं, भारतीय भाषा आंदोलन का ध्येय वाक्य है, यतो मातृभाषा ततो न्याय। तभी न्याय संभव है जब मातृभाषा में उपलब्ध हो। अभी आप इधर देखेंगे, जो मेन अट्रैक्शन है आपका इसका उदयगिरी केव्स का, यहाँ पे ये 3 मंजिल का ये पूरा केव्स होते थे। अब ये केव्स में एक मंजिल जो ऊपर से उसको ढक दिया गया, पत्थर की तरह बना दिया गया। साथ में आप देख सकते हैं उधर खंडगिरी का जो टेम्पल है, ये नज़ारा है। अभी हमारे बीच में अपना नवीन कौशिक जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप इधर ही जो केव्स हैं इसके अंदर आ जाए थोड़ा। आप ये देखकर समझिए, पास में ये भारत की संस्कृति है, उड़ीसा की संस्कृति है। उड़ीसा के इतिहास गाथाएं, ये सब पत्थर में जो अक्षर लिखे हुए हैं, जो लिखे थे पहले, कुछ मिट चुके हैं, कुछ हैं।
तो क्या ये जो भाषा जो 2500 साल पुराना है, क्या फिरंगी भाषा इससे पुराना है? नहीं, आंग्ल भाषा, अंग्रेजी जिसे आमतौर पर हम कहते हैं, आंग्ल भाषा का इतिहास मात्र 600 साल पुराना है। और जो अंग्रेजी ने अन्य भाषाओं से शब्दों को प्राप्त करके आगे बढ़ना शुरू किया, वो तो केवल 150 साल पुराना है। तो ये पूर्वजों की धरोहर, ये संस्कृति बचाना हमारा कार्य बनता है। वर्तमान पीढ़ी और भविष्य में बच्चों को ये दायित्व है कि वो अपने पूर्वजों की इस धरोहर को संरक्षित करें, संवर्धित करें और उसको और बड़ा बनाएं। धन्यवाद।